Greetings to one and all. Welcome back to the channel. I am again going to discuss an important editorial with you all और हम आपके बीच आ गए हैं आज टूरिज्म को लेके और हमारे सामने बेसिकली जी किशन रेड्डी साहब जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं टूरिज़्म कल्चर के और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डिपार्टमेंट के हेड, वो बेसिकली आपको बता रहे हैं कि इंडिया का टूरिज़्म पोटेंशियल क्या है और हम किस तरीके से भारत को दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं पूरी दुनिया के सामने अपने टूरिज़्म के पोटेंशियल से। तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में टूरिज़्म को किस तरीके से कितने पैमाने पे प्रमोट किया जा रहा है और जब भी हम कभी नोट्स अपने बनाए टूरिज़्म से रिलेटेड या कल्चर से रिलेटेड तो उसमें टूरिज़्म का मेंशन होना ज़रूरी है, बिकॉज टूरिज़्म और कल्चर साथ साथ में चलते हैं। तो इसमें हमें ये इंस्टेंस पता चलेगा कि टूरिज़्म और रेलवेज़ साथ में कैसे काम कर रहे हैं। नेशनल टूरिज़्म डे और भारत गौरव ट्रेन्स के बारे में पता चलेगा। ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच क्या है उसके बारे में पता चलेगा और विजन फॉर इंडिया एट द रेट 100 यानी 100 साल जब हमारे को हो जाएंगे 2047 में, तब भारत का विज़न क्या है और किस तरीके से इस पर्टिकुलर विज़न को बढ़ाया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में जो ऑथर हमारे जो मिनिस्टर हैं वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक जर्नी है डिस्कवरी की, इट्स अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी। और जर्नी ऑफ डिस्कवरी में ये कह रहे हैं कि विजिट इंडिया ईयर 2023 डिक्लेयर कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने, है ना, विजिट इंडिया ईयर 2023। और यहाँ पे हम टूरिज़्म प्रोडक्ट्स और डेस्टिनेशंस को प्रमोट कर रहे हैं ताकि ग्लोबल टूरिज़्म मार्केट में इंडिया का जो हिस्सा है, भागीदारी है, वो बढ़ सके। और डेटा ये भी बतलाता है कि डोमेस्टिक टूरिज़्म जो है हमारा वो रिकवर कर चुका है, पैंडेमिक के पहले जैसा था वो रिकवर कर चुका है। तो इसीलिए टूरिज़्म एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए। ऑथर यहाँ पे हमसे कहते हैं कि नेशनल टूरिज़्म डे वाले दिन यानी 25 जनवरी को हम नेशनल टूरिज़्म डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने पार्टनरशिप कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के साथ और अपनी जगन्नाथ यात्रा ट्रेन को लॉन्च कर दिया है। जगन्नाथ यात्रा ट्रेन बेसिकली कितने दिन का टूर है? 8 दिन का टूर कराएगा आपको। दिल्ली से शुरू होगा, काशी, बैद्यनाथ धाम, जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क, इन सब जगह पे जाके फाइनली विष्णुपद टेम्पल इन गया पे कंप्लीट होगा। तो ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली से लेके यूपी से होते हुए उड़ीसा पूरा कवर कराते हुए फाइनली आपको बिहार में छोड़ देंगे। और ये 8 दिन का टूर का पैकेज है। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत का जो कल्चर है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ प्रमोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ये सब भारत गौरव ट्रेन्स के कंसेप्ट से रिलेटेड है, जहाँ पे अलग अलग थीम के माध्यम से हम टूरिस्ट सर्किट्स बना रहे हैं, जिसमें हमने बुद्धिज़्म सर्किट देखा, जिसमें हमने अंबेडकर सर्किट भी देखा है और आगे कई सारे ऐसे सर्किट्स प्रपोज्ड हैं। ये इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्ट्री को प्रमोट करेगा। ये एक एग्जाम्पल है इन वन ऑफ द मेनी केसेस कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बेसिकली इनिशिएटिव है इंडिया के रिच हेरिटेज को, वो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के माध्यम से कैसे दिखाना चाहती है। ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच क्या है? ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच बेसिकली ये कहती है कि कोई भी मिनिस्ट्री अकेले काम नहीं कर सकती। इसीलिए इंडिया के टूरिज़्म को हमें जब प्रमोट करना है तो हमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को हर लेवल पे लेके आना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हर मिनिस्ट्री का अपना अलग एक्सपीरियंस है, डोमेन एक्सपर्टीज़ अलग अलग है। तो यूनियन लेवल पे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और स्टेट लेवल पे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको कोहेशन यानी एक तरीके से जॉइंट एफर्ट लेना पड़ेगा। पिछले 8 सालों में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने प्रायोरिटाइज़ किया है कि मंत्रालयों के बीच में कोऑपरेशन बढ़े, कोऑर्डिनेशन बढ़े और वर्किंग टुगेदर
हो सके, ये ज़रूरी है। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कोऑर्डिनेट किसके साथ कर रही है, आपस में अपने यूनियन गवर्नमेंट की 20 मिनिस्ट्रीज़ के साथ कोऑपरेट कर रही है फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन द कंट्री। अक्टूबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पहला इनिशिएटिव हमको दिखाई देता है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिस्ट पुलिस कंडक्ट कराया ताकि टूरिस्ट के लिए पुलिसिंग जो है वो अच्छे से की जा सके, जिसमें कि पुलिस सेंसिटाइज होगी मतलब सेंसिटिव होगी। भाई साउथ से कोई आ रहा है तो उसकी अलग सेंसिटिविटी है नॉर्थ के प्रति, नॉर्थ का कोई साउथ में जा रहा है तो उसकी अलग सेंसिटिविटी है। तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, उसको समझना पड़ेगा कि बात यहाँ पे किसी स्टेट की नहीं हो रही है, बात कंट्री के टूरिज्म की हो रही है। इसलिए नीड्स हमें फुलफिल करनी है फॉरेन और डोमेस्टिक टूरिस्ट दोनों की। तो हमने बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल को कुछ बेसिक पॉइंट्स में तोड़ा है कि भारत का टूरिज्म कैसे प्रमोट किया जा सकता है। सबसे पहले मैंने ये कहा डोमेस्टिक पुलिसिंग बढ़ानी पड़ेगी इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में कोऑपरेशन विद इन मिनिस्ट्रीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में भी कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में। इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय जो कि दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनका भी रोल बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब जब लास्ट ईयर कोपेनहेगन गए थे, डेनमार्क में थे, तो उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को वहाँ पे ये कहा कि आप 5 लोगों को बोलिएगा जो कि नॉन इंडियंस हैं कि वो भारत को विजिट करें टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए ये ज़रूरी है कि इंडियन डायस्पोरा भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। इंडिया का जो यूथ है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, हम उनको टूरिज्म एम्बेसडर्स बना दें उनके लोकल लेवल पे, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का एक मेजर रोल है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी रोल है, जहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट जो आता है उसकी भी सेंसिटिविटी जो है भारत के प्रति यूनिक सेंसिटिविटी होती है। कोई स्पेन का आ रहा है, कोई फ्रांस का आ रहा है, कोई रशिया का आ रहा है, तो हर व्यक्ति का परसेप्शन, एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पे उनकी सेंसिटिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके एस्पिरेशंस को टेलर कर सकती है, मजबूत बना सकती है और उनको प्रोटेक्शन दे सकती है, रिकग्निशन दे सकती है। अब इसी का एक रिफ्लेक्शन हमारे सामने है, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने युवा टूरिज्म क्लब्स बनाए हैं, जहाँ पे यंग एम्बेसडर्स को प्रमोट किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने मिलके एक अट्रैक्टिव क्रूज टूरिज्म प्लान किया है इंडिया के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि अभी गत वर्षों में ऐसा देखा जा रहा है कि भारत का जो मिडिल क्लास है वो अपनी जो सेविंग है ना, जो सेविंग यानी कि वो टूरिज्म घूमने के लिए जो पैसा बचा के रखते हैं वो अपने नए एक्सपीरियंसेस पे खर्चा करना चाहते हैं, भारत के अंदर ही क्रूजेस पे खर्चा करना चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ पार्टनरशिप की और वहाँ पे जो हमारे टूरिज्म ऑफिसर्स हैं उनको 20 इंडियन मिशंस में अलग अलग जगह पे प्लेस किया गया है, ताकि वो जहाँ से हाईएस्ट टूरिज्म फॉरेन टूरिस्ट आते हैं ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें हमारे बेसिकली मिशन में। इसका रोल क्या है? इनका रोल ये है कि ये प्रोवाइड करते हैं कंट्री स्पेसिफिक सेंसिबिलिटीज़ को और रिफ्लेक्ट करते हैं उसको अपने टूरिज्म प्रोडक्ट में, यानी जिस तरह का उनका टूरिज्म प्लान होता है। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने क्या किया? स्टेप्स लिए हैं टू एंश्योर दैट हाईवेज एंड फ्यूल स्टेशंस हैव क्लीन सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ पार्टनरशिप की है और जहाँ पे कई सारे कमर्शियल फ्लाइट रूट्स को प्लान कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं, ताकि उनको ईजी किया जा सके, कॉस्ट इफेक्टिव किया जा सके। तो यहाँ पे हमने देखा कि मंत्रालयों के बीच में अलग अलग लेवल पे कोऑपरेशन चल रहा है। भारत की नेशनल टूरिज्म पॉलिसी क्या है? तो हमारी जो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी का ड्राफ्ट प्रिपेयर हुआ है 2022 में, वो एग्जैक्टली यही काम करना चाहता है। उसने पूरी सिचुएशन को समझा, एनालाइज किया है, कोविड-19 के इम्पैक्ट को भी देखा है और ये भी लिया है कि किस तरीके से हमारे टूरिज्म सेक्टर जो है वो ग्रो कर सकता है। इंडिया विजन फॉर इंडिया एट 100 पे, यानी 100 साल की आज़ादी के। और इसमें से एक आइडिया ये है कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को बनाएं जो कि अभी चलने वाली सिचुएशन, एस्पिरेशन को अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग गवर्नमेंट्स के साथ कोऑपरेशन बढ़ा सके और साथ में इंडस्ट्री जो है टूरिज्म के, होटल इंडस्ट्री होती है, फूड इंडस्ट्री है, ये सब पार्टनरशिप के अंदर आ सकें। इसी को सरकार कह रही है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, जहाँ पे इंडिया आज इक्विप्ड है पूरी तरीके से G20 प्रेसिडेंसी को होस्ट करने के लिए। अब G20 प्रेसिडेंसी में 20 से ज़्यादा देश
11 स्पेशल इन्वाइटीज़, 1 लाख डेलीगेट्स भारत आने वाले हैं जो कि 200 मीटिंग में हिस्सा लेंगे और ये मीटिंग्स 50 लोकेशंस में भारत में अलग अलग जगह कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम ग्लोबल लेवल पे अपने टूरिज्म पोटेंशियल को दर्शाना चाह रहे हैं। एवरी डेलीगेट और विजिटर जो भी इंडिया आएगा G20 समिट में, उसको हम एक ब्रांड एम्बेसडर बना के वापस भेजेंगे ताकि वो इंडिया के कल्चरल, स्पिरिचुअल और नेचुरल हेरिटेज को स्प्रेड कर सके, उसके बारे में पूरी दुनिया को बता सके। मई 2022 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोपेनहेगन डेनमार्क गए थे G7 समिट के लिए, तो उन्होंने वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा को बोला था कि अपने 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को बोलिएगा कि वो इंडिया को विजिट करें। इंडिया के कल्चर को हम प्रमोट कर सकते हैं टूरिज्म का इस्तेमाल करके। ये फाइनली ऑथर इस बार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने विजिट इंडिया ईयर 2023 डिक्लेयर कर दिया है, जहां पे हम टूरिज्म प्रोडक्ट्स हमारे उनको प्रमोट कर रहे हैं और डेस्टिनेशंस के बारे में बता रहे हैं ताकि भारत का जो शेयर है ग्लोबल टूरिज्म मार्केट में वो बढ़ सके। डेटा हमें ये बताता है कि हमारा जो टूरिज्म है वो ग्रो कर रहा है और कुछ एरियाज़ में तो पैंडेमिक के पहले से ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको ये दे रहे हैं। कह रहे देखिए 1.84 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट हैव विजिटेड जम्मू एंड कश्मीर इन 2022। ये चीज़ दर्शाती है कि लोगों का जो सेंसिटिविटी है, वो डर है जम्मू एंड कश्मीर के प्रति, वो ख़त्म हो रहा है और वहाँ का टूरिज्म पोटेंशियल लोकल इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से फॉरेन टूरिस्ट का जो अराइवल है वो भी प्री पैंडेमिक लेवल अभी थोड़े समय में टच कर जाएगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैवलिंग है ना, वो एक टूरिज्म एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा एवेन्यू है जहाँ पे आप खुद की खोज कर सकते हैं। भारत का टूरिज्म ऐसा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट इंडिया को पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन मानते हैं फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट एंड सेल्फ डिस्कवरी, एंड दिस इज़ वेयर द पोटेंशियल लाइज, दिस इज़ वेयर इंडियन टूरिज्म इज़ वेरी यूनिक। खुद की खोज में तू निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, समय को भी तलाश है। तो ये एक अमिताभ बच्चन का जो नरेशन है वो उसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया क्योंकि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट और सेल्फ डिस्कवरी, आप हिमालय जाते हो, आप बेसिकली लेह लद्दाख जाओ, आप केरला जाओ, आप गोवा जाओ और आप नेचर के साथ बीच में बैठो, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी अनुभूति होती है, शांति मिलती है। इसीलिए बहुत सारे लोग, बनारस, आई बिलोंग टू वाराणसी, तो काशी में तो हर प्रतिदिन आप 80 घाट पे बैठिए, आपको डेली कम से कम कुछ नहीं तो 200 फॉरेन टूरिस्ट मिल जाएंगे। आप उनसे बात करेंगे, उनकी सेंसिटिविटी को समझेंगे, दे आर वेरी ओपन, वेरी काइंड एंड वेरी फ्रेंडली। तो इसीलिए टूरिज्म का यहाँ पे स्कोप है। क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया के 4 सबसे बड़े रिलीजन्स को जन्म दिया। यहाँ से वो निकले, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, ये सब। और यहाँ पे आप अपने इनर सेल्फ को रिकैंडल कर सकते हैं। तो भारत का जो टूरिज़्म का एस्पेक्ट है वो यही है कि इंडिया का स्पिरिचुअल बीकन जो है वो प्रमोट किया जा सके, और यही थीम है विजिट इंडिया ईयर 2023। हिस्ट्री में भी हमारे पास बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स हम लोग को समझने के लिए यहाँ पे आए, जैसे मेगास्थेनिस, ह्यूनसंग, मार्को पोलो, फाहीन। इन सब ने दर्शाया है अपने अपने देशों में जाके, अपने ट्रैवलॉग्स में, पोएट्री में, कि इंडिया का जो उनका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अलग रहा है। तो ये टूरिज्म पोटेंशियल के ऊपर एक छोटा सा एडिटोरियल आया था। इन सभी पॉइंट्स को हम अगर स्ट्रक्चर तरीके से काम करें तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, और इसी के हिसाब से ये कह सकते हैं कि विजिट इंडिया ईयर जो है, विजिट इंडिया ईयर 2023 को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो हम ये सारे पॉइंट्स लेके चलें। दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।